हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। 1.1 एक्सरसाइज में सिर्फ 7 क्वेश्चन है नई बुक के अकॉर्डिंग, और बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है ये। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको एनसीईआरटी करते टाइम, ठीक है। एनसीईआरटी करते टाइम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, ध्यान से बस सीखते जाओ, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आपको आएंगे बोर्ड में वो एनसीईआरटी और प्लस बाहर से हो सकते हैं। बाहर से क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो भी मैं कराऊंगा आपको प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। इस सेशन में हम लोग बस एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी नंबर को जब हम फैक्टर लिखते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर का जब हम फैक्टर लिखते हैं तो एक एक फैक्टर जो होता है उस प्राइम नंबर ही होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर ही होते हैं। और ये हमने थ्योरम भी की थी, ठीक है। तो अब हम इसको सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लेंगे। देखो करना कैसे है, आप सबको आता है पहले से ही, आराम से बस सॉल्व कर लो इसको। पहले हम 2 प्राइम नंबर यूज करते हैं। 2 के टेबल में देखो 140 कहाँ आता है, तो 2 7 14 होता है और 2 0 0 है ना। फिर ये क्या डिवाइड होगा, तो हो जाएगा भाई कितने पे, 35 पे। अब क्या 35 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है। 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। हम 5 चेक करेंगे। देखो 2 3 5 7 हम ऐसे प्राइम नंबर्स के थ्रू चेक कर रहे हैं, ठीक है। हम 2 के बाद हमने 4 नहीं चूज किया, हमने 5 को चूज किया, क्योंकि जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इसलिए हमने प्राइम नंबर 2 का यूज किया। और 5 से अगर आप देखो तो 5 7 35 होता है और 7 1 7। ये देखो ईच फैक्टर जो है वो एक प्राइम नंबर है, ईच फैक्टर जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर्स आप लिखोगे ऐसे, 140 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और 1 तो होता ही है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इसको और ऐसे भी आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है ये, इंटू 5 का 1 और 7 बराबर 1। चाहे 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली 156 के प्राइम फैक्टर हमें पता करने हैं, तो 156 का भी ऐसे ही कर देंगे ऑपरेशन। तो 2 7 14 और 2 8 16 है ना, क्योंकि ये 2 से जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। 2 3 6 और 2 9 18। अब देखो ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल ये नहीं होगा, तो हम 3 से चेक करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 2 के बाद वो 3 है, और 3 से चेक करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है भाई। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम 5 7 ये 11 ये सब चेक नहीं करेंगे। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये इसका फैक्टर निकल गया। 156 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 3825। अब 3825 को अगर हम निकालें, देखो इसके लास्ट में 5 है, ठीक है, ना 2 आ रहा है, ना 3 है, ना 9 है। 5 जो है, 5 अगर लास्ट में आए तो या तो ये 3 से डिविजिबल होगा या तो 5 से डिविजिबल होगा, तो 2 से मैं यहाँ पे चेक ही नहीं करना है, ठीक है। 3 से चेक करके देखते हैं, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, और यहाँ पे 3 5 15, ठीक है, ये आपका डिवाइड हो गया। फिर लास्ट में 5 है, तो ये 3 से जाएगा या तो 5 से जाएगा, तो हम पहले 3 से चेक करेंगे। 3 4 12, 3 2 6 और 3 5 15, ठीक है। लास्ट में फिर से 5 आ गया है, तो फिर से 3 चेक करेंगे, तो 3 1 3, 3 4 12, और 5 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे अब
5 से चेक करेंगे। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। ठीक है, अब फिर से हम 5 से चेक करेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 देखो, 17 खुद एक प्राइम नंबर है, मतलब ये कि 17 के फैक्टर अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 17 या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। 17 के अदर फैक्टर नहीं होते हैं, और जिसके अदर फैक्टर्स नहीं होते हैं उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो 3825 इसके भी हमने फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, फैक्टर क्या है हमारे पास, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 5005। 5005 ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आगे समझो कि पेपर बहुत इजी आ गया आपका, लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे के जो टफ क्वेश्चंस होंगे उसमें इसका यूज़ है। ठीक है, कभी भी एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं। तो 5005, अब देखो या तो मैंने कहा 3 से जाएगा या तो 5 से जाएगा। ठीक है, अगर देखो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 हो वो 3 से जाएगा या 5 से जाएगा। 3 से जाएगा या नहीं जाएगा ये कंफर्म नहीं होता है, लेकिन 5 से डिविजल होगा ये कंफर्म है। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा मुश्किल हो रही है कि 3 से कैसे करूं नहीं करूं, तो पहले ही 5 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले ही 5 से कर दो, बाद में 3 से हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर मेंटेन करना है कि 3 3 5 5, है ना, 5 पहले चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर्स तो फिर भी वही रहेंगे ना, फैक्टर्स फिर भी वही रहेंगे। स्कूल में ऐसे आपको कराते हैं कि पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से चेक करो, फिर 5 से चेक करो। अगर ऑर्डर मेंटेन रहता है तो अच्छी बात है, देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन फैक्टर्स निकालने के लिए ये कोई मेथड नहीं है कि 2 से चेक करने के बाद 3 से करेंगे या 5 से करेंगे। 5 से डिविजल दिख रहा है तो पहले हम 5 से करते हैं, 3 से होगा या नहीं होगा हम बाद में चेक कर लेंगे अगर होना होगा तो। ठीक है, यहाँ पे हम सीधा 5 से ही करते हैं। तो 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है भाई, अब देखो 5 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 3 के बाद आता है 7, 7 से ट्राई करते हैं। 7 के टेबल पे देखो 21 में 1 आता है ना। मैं लास्ट का यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूँ मन ही मन कि 7 के टेबल में 21 आता है, यहाँ पे 21 का 1 तो मुझे दिख रहा है। अगर 21 कहीं से बन जाता तो ये डिविजल हो जाता है ना। तो 7 से अगर मैं चेक करूँ, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28। ठीक है, 2 इधर गया, देखो 7 3 जा 21 बन गया ना। ये मैंने ये 1 देखा था कि 21 में 1 आता है पीछे, तो 7 से जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपको दिमाग में एक स्टेप सोच के रखना है। अब देखो ये 143 आ गया। अब 3 है यहाँ पे, या तो 3 से कंप्लीट डिविजल हो जाए, तो ये तो दिख नहीं रहा मुझे, है ना। 12 23 23 एक प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं। 5 से जाएगा नहीं। 7 से चेक करो तो 7 14 चला गया, 3 नहीं जाएगा। 7 के बाद बचता है आपका 11, 11 से चेक करो, हाँ चला गया 11 से। देखो 11 1 जा 11, फिर 3 तो 33, और 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है 5005। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। और क्वेश्चन है, एक और है 7429। ठीक है, 7429, 7429 इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो लास्ट में 9 है, तो हम 2 से चेक नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 3 से चेक करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो रफ में ट्राई करो ऐसे नंबरों को, या तो यहीं पे ट्राई करो। यहाँ पे ट्राई करोगे तो कटिंग होगी, एग्जाम में ऐसे आपको नहीं करना है, पहले आप रफ में चेक कर लो। ठीक है, 3 2 जा 6, 12 12 6
12 2 18 किस एक नहीं जाएगा ये, ठीक है। 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 19 आ रहा है लास्ट में, तो हम 5 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है। 7 से देख लो, 7 मतलब 7 42 नहीं जाएगा ये, ठीक है। 9 10 11 से चेक करो, 66 8 70 नहीं जाएगा ये, ठीक है। फिर हम आगे चेक करते हैं 13 से, 72 नहीं जाएगा ये, ठीक है। 13 से भी नहीं जा रहा है, आपको चेक करते रहना पड़ेगा देखो, इसलिए आपको एटलीस्ट 20 तक का दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा कि मैं 20 तक चेक करूं, 20 के अंडर जितने आ जाए प्राइम नंबर उतने तक चेक करूं। तो ये 13 से नहीं हो रहा है, 14 से होगा नहीं, 15 प्राइम नंबर नहीं है, 16 17 से ट्राई करते हैं। 17 से अगर हम ट्राई करें तो 17 4 ज़ा 68 6 62 हो गया ये, 17 3 ज़ा 51 और 62 को माइनस करोगे तो 11 बचेगा और 119, ठीक है, 119। 17 के टेबल पे देखो 9 17 के साथ हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 का यूनिट डिजिट 9 आता है, ठीक है। तो 17 7 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 17 7 119, हाँ ठीक है। तो 17 से ये आपका जाएगा, तो हम अब कर लेते हैं 17 4 ज़ा 68। अब ऐसे रफ में चेक कर लो, देखो 7 4 2 9 को 17 से जब हमने डिवाइड किया तो 17 4 ज़ा आया 68, ठीक है। रिमाइंडर जो बचा वो 6, 2 नीचे हम लेके आएंगे, 17 3 ज़ा 51, 11 बचा ये नीचे आएगा 119 और 17 7 ज़ा 119 होता है, ठीक है भाई। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 437। चलो नंबर काफ़ी छोटा हो गया, अब आगे देखते हैं क्या 437 17 से जाएगा। 34 9 नहीं जाएगा ये, ठीक है। 17 से नहीं गया, अब फिर अगला हमारा जो प्राइम नंबर है वो 18 नहीं होगा, वो होगा 19। अब 19 से चेक कर लो। अब 19 से चेक करने के लिए मुझे भी यहाँ पे थोड़ी डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। 19 2 ज़ा 38, तो ये 2 और 3 5 बच्चे, हाँ ये तो चला गया भाई, ठीक है। तो 19 20 टाइम्स में जाएगा, 23 टाइम्स में जाएगा आपका ये 437। अब देखो 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसको और कोई डिवाइड कर ही नहीं सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं, देख रहे हो। तो इसके फैक्टर्स हो गए आपके पास 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको हर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले से दिमाग में प्रिपेयर रहो कि 19 21 23 तक तो मुझे सोच के रखना है कि हाँ इतना मैं कैलकुलेशन कर सकूं, ठीक है। इसलिए 20 तक का टेबल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैथ में आपको स्मार्ट बनना है, कैलकुलेशन फास्ट रखनी है, तो 20 तक का टेबल जो बच्चों को आता है, 10th में बच्चों को नहीं आता है ना, छोटे बच्चों को आता है, 20 तक का टेबल आपको याद रहना चाहिए टिप्स पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने ये कल किया था, है ना, कि दो नंबर हो सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, है ना, A1 A2, इसका जो प्रोडक्ट करके जो वैल्यू आएगा वो इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल का, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे और जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इक्वल होगी ए इंटू बी के करने से, ठीक है। तो ये एक रूल है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो कंसेप्ट है सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड है। जैसे यहाँ पे देखो A1 A2 A1 A2 A1 A2, एक अगर तीसरा नंबर भी यहाँ पे हो उस केस में ये
कंसेप्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है भाई, उस केस में ये कंसेप्ट वैलिड नहीं होगा। अब देखो 26 एंड 91 का करना है हमें, तो पहले फैक्टर्स निकालने चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो एलसीएम या एचसीएफ हम बिना फैक्टर्स निकाले दिमाग से भी कर सकते हैं, ठीक है। 10th के सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ निकालने के 5-6 तरीके हैं भाई, ठीक है। आप देख के भी एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो, वो तरीके भी मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम एलसीएम एचसीएफ और तरीकों से निकाल सकते हैं, ताकि आप क्लासरूम में ना स्मार्ट रहो, ठीक है, ताकि आप औरों से ज़्यादा जान सको। इसलिए मैं आपको वो चीज़ें भी सिखाऊंगा, उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बस हम एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। तो 26 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं फटाफट। तो 6 है, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, इवन नंबर है तो। फिर 13, और 13 तो क्या है, प्राइम नंबर। 91 को देखोगे तो एक नंबर मुझे याद आता है 7 13 सा, ठीक है, और फिर ये 13 तो प्राइम नंबर है। अब देखो इसके जब मैंने फैक्टर लिखे तो 2 इंटू 13 लिखे, इसके फैक्टर लिखे तो 7 इंटू 13 लिखे। तो जो कॉमन वैल्यू दिख रही है मुझे वो दिख रही है 13, और कोई वैल्यू कॉमन है ही नहीं, तो हाईएस्ट जो कॉमन मुझे दिख रहा है दोनों में कॉमन क्या है, वो 13 है, और उसी कॉमन को हम बोलते हैं HCF, ठीक है, HCF। फिर एलसीएम अगर हमें निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं हालांकि, लेकिन मैं यहाँ पे पहले निकाल लेता हूँ। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो HCF आया था वो तो लिखना ही है, 13 आया था तो 13 तो लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा रिमेनिंग नंबर क्या है, 2 रिमेनिंग बच गया हमारे पास, और 7 रिमेनिंग बच गया। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा ये 182, ठीक है, इसको 2 टाइम्स कर दो 182। तो एलसीएम हमारा ये हो गया। अब हमें चेक करना है इस फॉर्मूले से कि A1 इंटू A2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF है या नहीं। तो A1 इंटू A2 क्या है भाई, 26 इंटू 91, और एलसीएम है हमारा 13, सॉरी HCF है 13 और एलसीएम है हमारा 182। अब इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आएगा 6 मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2366, ठीक है, और इधर भी सेम ही आएगा 2366। तो आप चेक करो खुद से मल्टीप्लाई करके, तो देखोगे कि दोनों तरफ की वैल्यू क्या है, वो सेम है, LHS इक्वल टू RHS है। यही तो ये फॉर्मूला कहता है भाई कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी, है ना, A इंटू बी या A1 इंटू A2 कर दो, कुछ भी कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड बहुत सिंपल है, वो भी करेंगे हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 510 एंड 92 का, हमें चेक करना है यहाँ पर। तो 510 एंड 92, ठीक है। तो सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे। अब देखो लास्ट में 0 है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर एक 0 है तो उसके अंदर हमारे पास एक बार 2 और एक बार 5 होता है, क्योंकि 2 5 ही 10 होना है, ठीक है। एक 0 तो तभी आएगा जब एक बार 2 और एक बार 5 होगा। मतलब ये कि ये 2 से भी डिविजिबल है ये टर्म, और ये 5 से भी डिविजिबल है। तो पहले हम 2 से ही डिवाइड करके चेक करते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया 255, ठीक है। अब देखो जब लास्ट में 5 हो तो या तो वो 3 से डिविजिबल होगा या 5 से होगा या दोनों से हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले 3 से चेक करते हैं, ठीक है। 24 ये 15, ठीक है भाई, 85। अब फिर 5 आ गया, या तो 3 से होगा या तो 5 से होगा, 3 से चेक कर लो एक बार, 6 25 नहीं होगा, ठीक है। तो 5 से हो जाना है इसने, ठीक है, 35। अब 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो इसको कोई डिवाइड नहीं करेगा, तो ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली 92 का निकालो। तो 92 को निकालोगे तो 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, हाफ हो जाएगा सीधा, ठीक है, 46। फिर ये 6 2 से डिवाइड होगा तो 2, इसका भी हाफ कर दो सीधा, 23। 23 एक प्राइम नंबर है तो ये कहीं से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो कि
मैं यहाँ पे लास्ट में कई बार ये कह रहा हूँ कि 17 प्राइम नंबर है तो हम चेक नहीं करेंगे, 23 प्राइम नंबर है हम चेक नहीं करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कम से कम प्राइम नंबर्स में देखो तो 50 तक का पता होना चाहिए। 50 तक के प्राइम नंबर्स आप एक बार कॉपी में लिख के रख लो, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो ही जाएंगे, लेकिन लिख के रख लो ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो और फास्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो दोनों की फैक्टर हमारे पास निकल के आ गए हैं। अब इसका अगर मैं फैक्टर देखूं तो 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। और इसके फैक्टर देखूं तो 2 × 2 × 23। HCF देखो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ कि भाई इसमें भी से भी मैं एक बार 2 निकाल लूँ, इसमें से भी एक बार 2 निकाल लूँ, और तो कुछ निकाल नहीं सकता मैं कॉमन। तो HCF हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। HCF हमारा हो जाएगा 2। और LCM के लिए मैंने क्या बताया आपको कि जो HCF होता है वो तो लेना ही होता है, इसके अलावा जो भी नंबर आपका रिमेनिंग बच जाए वो आप ले लो। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखो एक बार 2 बचा हुआ नीचे, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, और फिर 23 है। इन सभी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक बार 2 और 5 आ गया, इसका मतलब लास्ट में कुछ जो टर्म होगी उसका आपका वैल्यू लास्ट में 0 होना ही होना है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको MCQ में आ जाए, ठीक है, तो इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन में वैसा नंबर देखो जिसके लास्ट में एक 0 है, क्योंकि हमारे पास 1 2 और 1 5 आते हैं जो मिलके हमें एक 0 देंगे। तो ऑप्शंस के लास्ट में यूनिट डिजिट चेक कर लो, किसके लास्ट में एक 0 आ रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप टाइम बचा लोगे मल्टीप्लाई करने से। तो इसका जो वैल्यू होगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 23460, ठीक है। ये आपका LCM हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, 336 और 54, ठीक है। ये भी हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं। थोड़ा मैं रेज कर दूं पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 336 एंड 54, ठीक है। तो दोनों इवन नंबर है, 2 तो कॉमन आएगा ही, मतलब HCF में 2 तो होगा ही, बाकी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 336 के फैक्टर निकालूंगा तो 2 से जाएगा, तो 2 से हम चेक करेंगे तो सीधा हाफ कर दो, 168, ठीक है। फिर ये 8 है, 2 से जाएगा, सीधा हाफ ही कर दो इसका, ठीक है, 84। फिर इसके लास्ट में 4 आ गया, ये भी सीधा हाफ कर दो, 42। फिर 42 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, सीधा हाफ जाएगा, 21। अब 21 7 से जाएगा, सॉरी 3 से, 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए 336 के। 54 का भी सिमिलरली निकाल के चेक कर लेते हैं। तो देखो इवन नंबर है तो सीधा हाफ करना है हमें, ठीक है। तो 27, अब ये 7 है, इवन नंबर तो है नहीं तो 2 से चेक नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे, 3 9 जा 27, तो ये 3 और 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे फैक्टर्स। अब 336 के फैक्टर है 2 × 2 × 2 2 3 × 7, ठीक है भाई। और 54 के फैक्टर है 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है ये। अब अगर मैं HCF निकालूं तो हाईएस्ट कितनी वैल्यूज हैं जो दोनों में कॉमन है, तो ये भी कॉमन है और ये भी आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो और कुछ तो दोनों में सिमिलर पेयर नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी HCF की, 2 और 3 6, ठीक है। LCM की क्या हो जाएगी, देखो LCM मैंने क्या बताया कि 6 तो होता ही होता है, चाहे आप 6 लिख दो या 2 × 3 लिखो, ये वैल्यू तो होती ही होती है LCM में। इसके अलावा वो रिमेनिंग वैल्यूज जो पेयर नहीं बना पाए उनको भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3, 3 बार हमारे पास 2 बचे हुए हैं, फिर 2 बार हमारे पास 3 भी बचा हुआ है जो ऊपर नीचे पेयर नहीं बना पाए,
फिर एक नंबर 7 भी है। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो LCM हो जाएगी। ठीक है, मैं वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूँ कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से। 30 आपका 24, ठीक है, 24, 3024। अब क्या होगा, जो हमें चेक करना है वो कैसे चेक करना है कि भाई कोई नंबर, जो दो नंबर है ये वाले A और B मान लो, इज इक्वल टू होंगे LCM इंटू HCF के। A और B की वैल्यू क्या है, 3, 3, 6 और 5। अब देखो चाहे AB हो, BA हो, LCM इंटू HCF हो या HCF इंटू LCM हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मल्टीप्लीकेशन में चाहे आप 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, वैल्यू तो 6 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका LCM हो गया 3024 और HCF हो गया हमारा 6। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू आपकी सेम आएगी। ठीक है, कैलकुलेट करके लिख लेना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब इनका जो हमें LCM HCF निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। ठीक है, तो फिर वही काम करना है। चैप्टर बहुत इजी और बोरिंग है, लेकिन हाँ इसके जो असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे आपके, इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसमें सिर्फ हम प्राइम फैक्टर नहीं करते हैं, हमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। तो 12 का जब आप फैक्टर निकालोगे, ठीक है, तो 2, 12, ठीक है, तो ये आपका आ गया। फिर आप 15 का निकालोगे, ठीक है, ये आ गया। 21 का निकालोगे ऐसे ही, ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, अब फैक्टर लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। तो देखो कॉमन क्या है, ये 3 जो तीनों में है, जो वैल्यू सब में होगा, ठीक है, जो वैल्यू सब में होगा वही तो कॉमन आएगा ना सब में से, और वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, वही क्या होगा, हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे HCF देखो 3 ही आ रहा है, क्योंकि 3 के अलावा ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो तीनों में पेयर बना रहा हूँ। ठीक है, तीनों में कॉमन आ रहा हूँ, नहीं है। LCM लेना इजी है, HCF की वैल्यू जो आई थी वो लो, उसके अलावा देखो जो रिमेनिंग बच के सब ले लो। 2 बच गया हमारे पास 2 टाइम्स, फिर क्या बचा है हमारे पास 5, फिर क्या बचा है हमारे पास 7। इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, देखो 2 और 5 तो मिलके 0 वाले टर्म देंगे ही देंगे, 420। ठीक है, 420। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने HCF LCM निकाल लिया। अब देखो LCM निकालना क्या, HCF निकालना कितना ईजी है। अगर मैं 12 रखता, 15 रखता, 21 रखता है ऐसे, और कॉमन लेने की कोशिश करता तो क्या आता है, देखो 3 सब में दिख रहा है मुझे, 3, 4 12, 15 21। अब क्या इसमें से कोई है कॉमन लेने लायक, नहीं है। तो जो हम निकाल सकते हैं बाहर वही हमारा HCF होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास 17, 23 और 29। दो नंबर तो मुझे प्राइम नंबर यहाँ दिख ही गए, अब 29 भी चेक करना है, 29 भी प्राइम ही है भाई। ठीक है, तो तीनों तो प्राइम नंबर ही है, तो फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे, मैं वैसे ही लिखता हूँ, 17 वन ज़ा 17 हो जाए, इसका फैक्टर हो जाएगा 23 वन ज़ा 23, इसका हो जाएगा 29 इंटू 1। ठीक है, HCF निकालने की बात करें तो हाँ ये कंसेप्ट याद रख लो। कंसेप्ट क्या है, आप प्रैक्टिस वो चेक करके भी पता कर सकते हो, लेकिन ये देख लो कि प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें, इसका अगर मैं HCF निकालूं तो क्या निकाल सकता हूँ, सब में 1 ही है जो कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो किसी भी 2, 3, 4 अलग अलग जितने मर्जी प्राइम नंबर्स दे दें, उनका HCF अगर आपसे पूछे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। इसको याद कर लो, क्योंकि कभी MCQ के फॉर्म में आ जाए 1 2 3 0 करके आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टाइम बचेगा आपका। LCM देखो,
एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ के अलावा जो भी नंबर है जो पेयर नहीं बना पाए हैं वो आपका एलसीएम होगा। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो खुद से, ठीक है, इसका आंसर लिख दो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारे पास वो करते हैं 8, 9, 25, ठीक है भाई, 8, 9 और 25। तो 8 का फैक्टर्स निकालें तो आएगा 4, 2, 1, ठीक है। 9 का आएगा 3, 3, 25 का आएगा 5, 5, 5। तो फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2, 2, 2 इंटू 1, 3 इंटू 3 इंटू 1, 5 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो क्या कुछ कॉमन मिल रहा है मुझे, क्या कुछ कॉमन मिल रहा है मुझे, नहीं मिल रहा, सिर्फ 1 ही है इसमें कॉमन। देखो HCF की वैल्यू तो होगी हमारे पास 1, HCF की वैल्यू होगी हमारे पास 1, ठीक है। अब LCM निकालें तो LCM में क्या होता है, HCF इंटू, अभी का फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि जो LCM होती है उसमें HCF भी मल्टीपल में होता ही होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी होती ही है। तो इसका LCM क्या आएगा, जो भी रिमेनिंग बच गए हैं तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये है 3 बार, फिर 3 है हमारे पास 2 टाइम्स, फिर हमारे पास 5 है 2 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर लिख दो, ठीक है। आप खुद करो फटाफट और आंसर यहाँ पे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड करना है हमें एलसीएम ऑफ वही नंबर का क्या होगा, ठीक है। मतलब ये कि हमारे पास गिवन है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मान लो, है ना, और HCF गिवन है और LCM हमें पता करना है। देखो जब दो नंबर का एक गेम हो तो हमें पता है फॉर्मूला ही हम लगा लेंगे सीधा, ठीक है। A1 इंटू A2 करो या A1 इंटू B1, A1 और B1 करो, ठीक है, कुछ भी करो, मतलब दो नंबर का नंबर 1 इंटू नंबर 2 का मल्टीपल होगा LCM इंटू HCF, ठीक है भाई। अब देखो नंबर है हमारे पास 306 इंटू बी में है हमारे पास 657, LCM हमें पता करना है, HCF की वैल्यू मुझे गिवन है, ठीक है। तो HCF की वैल्यू इधर देखो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 306 इंटू 7 अपॉन HCF की वैल्यू है हमारे पास 9। अब इसकी जब मैं कटिंग करूं तो 3 3 9, 2, ठीक है भाई, 34 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो और LCM की वैल्यू लिख दो, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ कि 657 इंटू 34 करने पे वैल्यू आती है हमारे पास 22338। ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन 2026 अभी एग्जाम हुए हैं उसमें आया था, ठीक है, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन था। उसमें ये था कि क्या वो नंबर जो है एंड करेगा 5 से, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है कि किसी भी डिजिट को जो नंबर है एंड से 5 करने के लिए भाई 5 होना चाहिए वहाँ पे, है ना। 5 का स्क्वायर ही 25 आएगा, है ना, 25 का स्क्वायर ही 625 आएगा, ठीक है। तो 5 लास्ट में आने के लिए हमारे पास इधर भी 5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिमिलर यही क्वेश्चन है कि 6 की पावर n एंड डिजिट क्या इसका 0 होगा किसी नेचुरल नंबर n के लिए। तो सिंपल है, पहले हम चेक ही कर लेते हैं दो अलग अलग तरीकों से ही कि भाई 6 की पावर अगर n है और n इज इक्वल टू मैं 1 ले लूँ तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1 मतलब 6। n इज इक्वल टू अगर 2 ले लूँ तो 6 की पावर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 6 36, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू 1 ली तो डिजिट 0 से शुरू नहीं, एंड नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है। n की वैल्यू 2 ली फिर भी यूनिट डिजिट जो है हमारे पास वो 0 से एंड नहीं हो रहा है ना,
तो ये n की वैल्यू, ऐसा नेचुरल नंबर मुझे अभी दिख नहीं रहा है जिसकी वैल्यू पे एंड में यूनिट डिजिट 0 आ जाए। और वही चीज़ है कि अगर आप पीछे याद करो कि मैंने बताया आपको, किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट 0 हो, उसके लिए चाहिए कि हमारे पास जो फैक्टर हो उसमें कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 है। मतलब उस नंबर के 2 और 5 तो फैक्टर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अगर मैं 6 को चेक करूं, 6 तो 6 के फैक्टर में 2 इंटू 3 आ रहा है, 2 इंटू 5 तो है ही नहीं कि लास्ट में हमारा 0 आ जाए, ठीक है। ऐसे चेक करो, या अगर आप ऐसे करो तो 6 को यहाँ पे एन की वैल्यू लेके चेक ही कर ली है हमने और फैक्टर बना के देख ही ली है 2 इंटू 3, तो 5 तो यहाँ है ही नहीं ना। 5 नहीं है तो लास्ट में 0 नहीं आएगा। यहाँ पे लिख लो आप, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, सो देयर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, ठीक है। 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, समझ गए। बहुत ही बेसिक चीज था कि इसके वैल्यू हम क्या लें। आप ना रैंडमली और भी कुछ वैल्यू लेके चेक कर लो, है ना। 6 की पावर 20 लेके चेक कर लो, 6 को 20 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर लो, फिर भी नहीं आएगा। क्योंकि बेसिक क्या है कि वो नंबर जो है उसके फैक्टर जब करोगे तो 5 मिसिंग है भाई, 5 मिसिंग है। और 2 इंटू 5 करने पे ही 10 आता है ना। किसी भी नंबर में ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो, है ना, 4 3 2 1 और 0 है अगर, तो इसके जो फैक्टर होंगे होंगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास 2 और 5 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू में 2 0 आ गए लास्ट में, तो हमारे पास इसके लिए भी 2 और 5 चाहिए ही चाहिए। जितने 0 आएंगे उतने 0 के लिए एक बार 2 और एक बार 5 होने चाहिए, ठीक है। तभी जाके कोई नंबर जो है वो एंड करेगा 0 के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, यहाँ तक, ठीक है। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। अगर इधर 13 है, अगर इधर 5 है, तो मैं इधर से 13 कॉमन ले सकता हूँ, इधर से 5 कॉमन ले सकता हूँ, है ना, जो हम लोग एचसीएफ में कर रहे हैं तब तक। अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ 8 है, तो भाई 2 दोनों में है ना। वही देखो, यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ 13 है, तो 13 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो कॉमन ले लो। अब इसको सॉल्व करो, चाहे तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना। या आप क्या कर सकते हो, आप पहले ही कॉमन ले लो। तो पहले ही कॉमन लेना ज़्यादा इजी है कि आप पहले मल्टीप्लाई करो फिर फैक्टर निकाल के करो। तो फैक्टर हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं पहले से, तो हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। तो यहाँ पे 13 अगर कॉमन लो तो 7 इंटू 11 प्लस 13 है, ठीक है। अब क्या हो गया, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना लेंथी था, इसको मल्टीप्लाई करना इजी है। तो ये हमारा हो गया अंदर 77 प्लस 13, है ना। और ये 13 तो कॉमन लिया ही था हमने। 77 प्लस, सॉरी 13 नहीं होगा क्योंकि हमने कॉमन ले लिया 13, तो यहाँ तो 1 होगा ना, यहाँ तो 1 होगा। अभी हो गया हमारे पास 78, ठीक है भाई, 78। अब क्या कर सकते हैं हम, या तो हम मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, या तो हम इसके अभी फैक्टर निकाल के और चेक कर ले। क्योंकि हमसे यहाँ पूछ रहा है कि ये क्या कॉम्पोजिट नंबर है। और मैंने आपको स्टार्टिंग के ही क्लास में बताया है, ठीक है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने बताया हुआ है पूरी डिटेल में अदर नंबर के बारे में भी, ठीक है। इसलिए वो सब चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर में डिफरेंस ही क्या था कि प्राइम नंबर में वो नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। कॉम्पोजिट में वो नंबर खुद से और 1 से तो होगा ही, इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी होंगे उसके, ठीक है। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी होंगे ना। 23 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, या तो 23 खुद या तो 1, लेकिन 8 हो गया, 10 हो गया, इसके 2 5, ठीक है, 1
ऐसे देखो 3 है ना, और 10 तो होगा ही, तो ये अदर फैक्टर भी हैं इसके। तो कॉम्पोजिट नंबर में हमें शो करना है कि जो नंबर है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। अब देखो 13 इंटू, अगर मैं इसको मैं फैक्टर कर लूँ 78 का, है ना, 78 का, आप मल्टीप्लाई करके एक साथ भी चेक कर सकते हो, कोई रूल नहीं है ये कि 78 का मैंने यहाँ निकाल दिया और फिर 13 से चेक कर लिया, नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो कर लो, फिर उस मल्टीप्लाई किए हुए नंबर के ऐसे फैक्टर निकालना, फिर देखना कि 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो हाँ भाई कंपोजिट है, नहीं तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे 78 के फैक्टर निकाल लेता हूँ। 78 के फैक्टर निकालोगे ऐसे यहाँ पे 2 से, तो ये जाएगा आपका 39, फिर ये 39 3 से जाएगा और 13 बचा। तो देखो भाई 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आया। अब जब इसको आप फैक्टर करके देख रहे हो तो देख रहे हो कि एक तो 1 होता ही है, फिर 13 भी है, फिर 2 भी है, फिर 3 भी है। तो भाई प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ तो 1 2 3 हो रहे हैं और एक एक खुद 1 भी रहता ही है, तो 4 चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो भाई ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। अब सिमिलरली इसका चेक कर लो आप, ठीक है, इसका चेक कर लो। तो 5 हम क्या करते हैं, पहले ही कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो 5 दोनों टर्म में है, इस टर्म में भी 5 है और इस टर्म में भी 5 है, तो 5 हमने बाहर किया। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप चाहे, तो मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये आएगा आपका 42 41 68 108 108 प्लस 1 109, 109 नहीं 1009, ठीक है, 1009। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पाओगे कि भाई इसके तो 3 फैक्टर आ गए, 5 इंटू 1, ये प्राइम नंबर है तो ऐसे जाएगा, और ये अब प्राइम के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2, इसके तो 3 आ गए हमारे पास। तो भाई मतलब ये कि ये भी कॉम्पोजिट है, मतलब ये भी कॉम्पोजिट है। तो यहाँ लिखो कि बोथ द नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1, सो दे आर कॉम्पोजिट नंबर, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो दे आर कॉम्पोजिट नंबर, ऐसे करके, ठीक है। स्टेटमेंट बना के लिखो और आंसर कंप्लीट कर दो, ठीक है। अब इसको वर्डिंग में अपने अच्छे से लिखनी है, ठीक है। बोथ द नंबर हैव फैक्टर्स other than 1 and itself, so these numbers are composite number, ठीक है। ऐसे करके स्टेटमेंट बना के आपने लिख देना है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ये ऐसा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो पूरी चैप्टर में आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस ये नहीं कि ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, इसका मतलब ये है कि भाई इतना जो पढ़ा HCF LCM, इसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ है ना, इसको हमने ऑब्जर्व कैसे करना है। तो भाई यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में करना है। इस तरह के मैं आपको 10 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। बोर्ड में आ सकने वाले क्वेश्चन कराऊंगा और बाहर के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे वो SSC एग्ज़ाम के हो या कहीं के भी हो, ठीक है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तभी थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनोगे क्लासरूम में, ठीक है, और एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आओगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है भाई, सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि को लगते हैं 12 मिनट उसी चक्कर पर लगाने, मतलब रवि ज़्यादा तेज भाग रहा है भाई। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, है ना, दोनों को हमने खड़ा कर दिया यहाँ पे, रेस करवा दी इन्हीं की। अब जब रेस करवाओगे तो दोनों भागेंगे, ठीक है। भागने के बाद क्योंकि भाई रवि ज़्यादा तेज़ है
12 मिनट में वो कवर कर लेता है तो वो पहले आ जाएगा, पहले यहाँ आएगा, ठीक है। और हमें एक राउंड नहीं चेक करना है, हमें यहाँ पे इनका एक राउंड नहीं करवाना है, एक राउंड का तो टाइमिंग पता ही है, हमें इनके राउंड करवाते रहने हैं, ठीक है। तब तक देखना है जब तक वो दोनों एक टाइम पे ना पहुंच जाए, दोनों एक टाइम पे ना पहुंच जाए, ठीक है। अब आप अज्यूम करो कि दो लोग दौड़ रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आपका कोई दोस्त दौड़ रहा है, आप बहुत तेज दौड़ते हो, ठीक है। तो दौड़ के आप फटाफट उसको उसको फिर से आप उसके पीछे फिर से आ गए, उसको बोल रहे हो भाई क्या हो गया, इतनी स्लो क्यों चल रहा है, तेज दौड़। जब तक वो फिनिश लाइन पे गया अब दोबारा आ गए, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिनिश लाइन पे वो भी आ गया और आप भी आ गए, तो हो सकता है चौथे, पांचवें या सिक्स सेवन्थ किसी राउंड में ऐसा हो कि आप दोनों फिनिश एक साथ या आसपास में कर रहे हो, मिल रहे हो, ठीक है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सही, वही चीज कह रहा है। अगर वो हमसे पूछता कि किस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं या मिल रहे हैं पहली बार, तो जरूरी नहीं है ना कि यहीं पे, वो कहीं भी हो सकता है। रवि यहाँ पे क्रॉस कर गया और ये सोनिया यहीं पे थी, और अभी दोबारा जब आया तो उसको यहाँ पे मिला, फिर रवि आगे बढ़ गया, यहाँ पे एक मुलाकात यहाँ पे हुई। लेकिन वो चीज़ नहीं पूछ रहा है हमसे, हमसे ये पूछ रहा है कि इसी पॉइंट पे वो दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम। अब जो कंसेप्ट मैंने सिखाया था वो हम दोबारा यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये था कि भाई यहाँ पे मान लो 4 और यहाँ पे मान लो 6, तो 6 और 4 हमारे पास दो नंबर है। 4 का जब मैं टेबल पढ़ता हूं 24, 28, 28, 32, 40, ठीक है, ऐसे 6 का टेबल पढ़ूं तो 6 मतलब 6 का ठीक है, ऐसे बढ़ती और सो ऑन चलते जाएगा चलते जाएगा। अब समझो ध्यान से कंसेप्ट, ये कोई है सोनिया और ये रवि, तो अगर ये इस तरीके से जा रहा है तो इसका इंटरवल देखोगे आप, तो दोनों में ऐसी कौन सी वैल्यू है जब वो जो दोनों में आ रही है, तो देखो 24 वो वैल्यू है तो दोनों में आ रही है। तो क्या सिर्फ 24 है, तो नहीं भाई, 24 के अलावा 24 के तो जितने मल्टीपल होंगे वो सारी वैल्यूज दोनों में कॉमन है। 24 × 2 करो, 24 × 3 करो, 24 कुछ भी करो, सो ऑन, वो सारी वैल्यूज है। जैसे देखो यहाँ पे एक वैल्यू और दिख रही है 36, ऐसे और दिखेंगी, ठीक है, ऐसे आगे और दिखेंगी, दिखती जाएंगी। लेकिन जो सबसे पहली लीस्ट है, सबसे कम वाली देखो 36 से छोटी है 24, आगे जो वैल्यू होगी उन सबसे भी सबसे छोटी रहेगी 24। तो 24 जो है वो सबसे छोटी है अदर नंबर से जो 4 और 6 के मल्टीपल्स आते हैं, ठीक है, उसमें। तो ये है हमारा, देखो, ठीक है, यही होता है हमारा एलसीएम। अब यही तो यहाँ पे कह रहा है ना कि सोनिया 18 मिनट, 18 का उसका फैक्टर निकालोगे, 18 के फैक्टर नहीं, मतलब 18 के मल्टीपल देख लो आप, ठीक है। 12 का रवि 12 मिनट में निकलता है तो 12 का देख लो। फिर इन दोनों में आप देखो सबसे पहले कहाँ मैच हो रहा है, तो वही वैल्यू हमारी आंसर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम 4, 6 हटा के हम करते हैं 12 और 18 के साथ। तो 12 और 18 का अगर करो तो इसके फैक्टर निकालोगे तो आप निकालोगे 2, 3, 6, 12, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और भी निकाल लो, आप तो सीख गए हो। तो नेक्स्ट है 18, तो 18 का निकालोगे तो 18, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो ये 2 और ये 3 तो HCF है, तो 6 है ना, 2 और 3 तो HCF है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया HCF तो होता ही है, अदर देन इसके जो भी नंबर है 2 और 3 आगे, ठीक है, ये आगे। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो आएगा आपका 36, 36।
तो 36 मिनट वो के बाद ये दोनों आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब इसका भी आप वही तरीके से चेक कर लो कि 12 का मल्टीपल करें, ठीक है भाई, ऐसे 18 करें ऐसे, तो देखो क्या ये मैच कर रहे हैं, नहीं, क्या ये मैच कर रहे हैं, नहीं, ये 36 दोनों में है, ठीक है। तो जो पहली वैल्यू होगी और वो कॉमन वैल्यू होगी, जो पहली होगी वही लीस्ट होगी। इसके बाद तो ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटेस्ट नंबर है ही, लेकिन सबसे पहली होगी वही लीस्ट होगी और वही उसका आंसर होता है, ठीक है। जो और इसके अलावा ये देखो कि ये याद रख लो कि जो भी ऐसे क्वेश्चन हो, मीट अगेन, दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा कब होगा, ऐसे हर एक क्वेश्चन में आपको एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। और भी तरीके हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो सारे टाइप्स मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा। उससे पहले हम यहाँ पे एक दो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, चलो एक लिख देता हूँ, वो आपको होमवर्क है और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो सिर्फ एनसीईआरटी करने से कुछ नहीं होने वाला है, आप सिर्फ 50 मार्क्स स्कोर करके आओगे। 50% की तैयारी है एनसीईआरटी, 80 में 80 चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा, ना कि एनसीईआरटी पे, ठीक है। एनसीईआरटी एक बार किया, फिर एग्जाम टाइम में किया 2 बार, 2 से 3 बार कर लिया बहुत है। मेन है प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो कि HCF जो है वो 98 और 28 का अगर मैं देखूं तो गिवन M है, ठीक है। LCM जो गिवन है इसी नंबर का 98 और 28 का, वो है N। तो मुझे वैल्यू पता करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ N-7M, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे बताओ, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करो, इग्नोर नहीं करना, यही चीज़ें आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगी, ना कि जो उन्हें पीछे अभी पढ़ा है वो, ठीक है। तो सीरियसली इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।